जादुई शापित परी। परीलोक में परियों की रानी सभी परियों को बहुत प्यार करती थी। उनमें से रेशम परी तो उनकी आंखों का तारा थी। सभी को इस बात का पता था। उनके अत्यधिक लाड प्यार ने उसको अधिक शरारती और जिद्दी बना दिया था। यहाँ तक कि वो अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके जिस तिस को पत्थर की मूर्ति या खिलौने में बदल दिया करती थी। एक बार, रानी माँ, मैं पृथ्वी लोक पर जाना चाहती हूँ। नहीं नहीं, पृथ्वी लोक परियों के लिए सुरक्षित नहीं है। रेशम परी की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। जाओ, लेकिन कोई ऐसी शरारत मत करना कि तुम्हें वहीं रहना पड़ जाए। रेशम परी बड़ी खुशी खुशी पृथ्वी लोक की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसने एक पहाड़ी पर बहुत ही खूबसूरत बगीचे में बहुत से बच्चों को खेलते देखा, तो अपना रूप बदलकर वहीं उतर गई। तुम लोग क्या खेल रहे हो? हम आँख मिचौली खेल रहे हैं, तुम भी खेलोगी? पर मुझे तो पता ही नहीं कैसे खेलते हैं। आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। थोड़ी देर में ही वो सबके साथ खेलने लगी। इस खेल में तो बहुत मजा आया, मैं कल फिर आऊंगी। इतना कहकर वो अपना रूप बदलकर वहाँ से चली गई। लेकिन उसी बगीचे में बैठे एक ऋषि, जो बहुत सालों से हिमालय पर तपस्या के बाद विश्राम के लिए उस बगीचे में ठहरे थे, उन्होंने उसे रूप बदलते हुए देख लिया था। अब परी रोज बगीचे में आती और बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलती, फिर परी लोग वापस चली जाती। लगभग 1 महीने तक यही होता रहा। ऋषि भी उसे देखते, पर उन्होंने सोचा वो परी है, बच्चों के साथ खेलने की गरज से आई है। एक दिन, मुझे रोज पृथ्वी लोक जाना पड़ता है, इससे अच्छा उन बच्चों को ही परी लोक ले जाती हूँ। चलो आज कुछ और खेल खेलते हैं, तुम सब एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। बच्चे खड़े हो गए। रेशम परी ने उन पर जादू की छड़ी घुमाई और सभी बच्चे छोटे छोटे खिलौने में बदल गए। ऋषि ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया, परंतु उन्हें लगा कि शायद यह भी कोई खेल होगा। रेशम परी मुस्कुराती हुई सारे खिलौनों को अपने थैले में भरकर परी लोक की तरफ उड़ गई। आज बहुत जल्दी आ गई। रानी माँ, आज मैं बहुत सारे खिलौने लाई हूँ। अब मुझे पृथ्वी लोक पर जाने की आवश्यकता नहीं, मैं अपने ही परीलोक में इन खिलौनों के साथ खेल सकती हूँ। तुमने कोई शरारत तो नहीं की ना वहाँ? नहीं रानी परी। ठीक है। पृथ्वी लोक पर जब शाम ढलने आई और बच्चे घर नहीं पहुँचे, तब सबके माता पिता उन्हें ढूंढते ढूंढते बगीचे में पहुँचे। वहाँ बच्चे नहीं थे, वहाँ तो सिर्फ ऋषि ही ध्यान मग्न थे। बाबा, क्षमा चाहती हूँ, हमारे बच्चे रोज यही खेलते थे, आज वो घर नहीं पहुँचे। तुम सब पर बहुत बड़ी विपदा आई है। परीलोक से आई एक परी रोज रूप बदलकर उनके साथ खेलने आती थी। बच्चे उसके साथ काफी घुल मिल गए थे। आज उसने उनको जादू से छोटे छोटे खिलौने में बदल दिया और अपने साथ ले गई है। हे ऋषिवर, आप ही कुछ करिए, हम अपने बच्चों को कैसे ढूंढ पाएंगे? इसकी रिपोर्ट तो पुलिस भी नहीं लिखेगी। मैं कोशिश करके देख लेता हूँ। उन्होंने तत्काल अपने नेत्र बंद किए और अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि बच्चे परीलोक के एक बड़े से हॉलनुमा कमरे में एक कोने में खिलौने के रूप में पड़े हैं। ये तो बहुत ही अनर्थ हुआ। उसने तो उन बच्चों को अभी तक खिलौने से इंसान में नहीं बदला। प्रभु, आप तपस्वी हैं, हमें आपके अलावा किसी से कोई उम्मीद नहीं। सभी माताएं रोने लगी। ऋषि को उन पर दया आ गई। उन्होंने कहा, आप सभी लोग जाइए, मैं देखता हूँ कि कैसे उस परी को सबक सिखाना है और बच्चों को वापस लाना है। इसके लिए मुझे 1 रात का समय दीजिए। सभी लोग रोते बिलखते वापस चले गए। ऋषि आधी रात को अपनी दिव्य शक्ति से परीलोक पहुँचे। प्रणाम ऋषि, परीलोक में आपका स्वागत है। हमारे अहोभाग्य कि आप यहाँ पधारे। आपने अपनी परीलोक की परियों को यह नहीं बताया कि परियों की जादुई शक्ति सिर्फ दूसरी जातियों के परोपकार के लिए ही होती है, या यदि वो किसी मुसीबत में हैं, तभी उन शक्तियों का प्रयोग कर सकती हैं। हे प्रभु, सभी परियां इस बात से भली भांति परिचित हैं, पर आप बताइए तो किसने कौन सी भूल की है? मैं स्वयं उससे पूछूंगी। आज से 1 माह पूर्व एक परी आई और बच्चों के साथ अपने रूप बदलकर उनके साथ खेलने लगी। सब बच्चे जब उससे घुल मिलकर खेलने लगे तो आज उसने सबको धोखे से खिलौने में बदल दिया
और उन्हें अपने थैले में भरकर ले आई। रानी परी तुरंत समझ गई कि ये काम रेशम परी ने किया होगा, पर वो बोली, हे प्रभु क्षमा करें, मैं अभी उसको बुलाती हूँ और सभी बच्चों को आपको सौंप देती हूँ। रानी परी, उस परी ने बहुत गलत काम किया है। अगर मैं वहाँ ना होता तो उन माँ बाप की जिंदगी तो वीरान हो गई होती ना। अपनी खुशी के लिए दूसरों की दुनिया उजाड़ने का काम परियों के लिए वर्जित है, अशोभनीय कार्य है। आप उसे बुलाइए। रेशम परी जल्दी आओ, ऋषि को प्रणाम करो। आई रानी परी। वो आई और ऋषि को प्रणाम करके उनके सम्मुख सिर झुकाकर खड़ी हो गई। बच्चे कहाँ हैं? उन्हें यहाँ क्यों लेकर आई आप? मुझे उन बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं उन्हें अपने साथ ले आई। आपने चोरी की है, इसकी सजा आपको अवश्य मिलेगी। आज के बाद से आपकी सारी जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। मैं आपको श्राप देता हूँ। ऋषि का क्रोध देखकर परी लोक में सभी थर्रा गए। नहीं ऋषिवर, ऐसा मत कीजिए, मैं इन शक्तियों के बिना नहीं रह पाऊंगी। आपको पता है उन बच्चों के माता पिता कितने तड़प रहे हैं? आपने एक बार भी नहीं सोचा? मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, पर मेरी जादुई शक्तियों को मुझसे मत छीनिए। ये कहते कहते वो उनके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। देखो, मैं श्राप खत्म तो नहीं कर सकता, हाँ उसका असर कुछ कम कर सकता हूँ। आज्ञा कीजिए महाराज। इसका दंड यही है कि आपको 2 वर्ष तक वारी वारी से इन बच्चों के घर रहना पड़ेगा, तभी आपकी खोई हुई शक्ति वापस आ सकती है। यदि आप उनके माता पिता के साथ 2 वर्ष का समय अच्छी तरह बिता लेंगी तो ये संभव है। मुझे स्वीकार है। बच्चों को लेकर पृथ्वी लोक जाओ, मैं आता हूँ। ये कैसा श्राप है मुनिवर? हमारी रेशम इंसानों की दुनिया में कैसे रह सकती है? उसकी भूल का इतना बड़ा दंड मत दीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता। रेशम परी गई और सभी खिलौनों के ऊपर जादू की छड़ी घुमाई। बच्चे खेलते हुए उसके साथ आ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे पता था कि ये जादू की छड़ी वो तब तक प्रयोग नहीं कर सकती जब तक उसका दंड काल पूर्ण नहीं हो जाता। चलिए ऋषिवर, मैं तैयार हूँ। रानी परी, आप मेरी चिंता ना कीजिए, मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। रेशम परी परी लोक के बच्चों के साथ उड़न खटोले पर बैठकर पृथ्वी लोक के बगीचे में आ गई और ऋषि अपनी दिव्य शक्ति से आए। सभी माता पिता बच्चों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषि भी आ गए। इन बच्चों के साथ साथ आप सबको इस परी का भी अपने बच्चों की तरह ही ध्यान रखना होगा। ये अब से 2 वर्षों तक आप सबके साथ ही रहेगी। 2 वर्ष बीत गए, लेकिन अब वो शरारती रेशम एक नेक और दयालु परी बन चुकी थी।